नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ एसके देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 218/2025 माध्यमिक विद्या पात्रता परीक्षा STET बिहार 2025 आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरने जाना संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यकता सूचना। अर्थात बिहार में STET एग्ज़ाम होने वाला है। इसके जो 9, 10, 11, 12 का जो नौकरी करना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये बिहार में परीक्षा होने वाला है। परीक्षा का तिथि भी आ गया है, परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि भी आ गया है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन में आपका कितना, आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारा सब्जेक्ट है लेकिन हम डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। ये जो सारांश लिखा है ये 2025, इससे पहले 2023 में STET हुआ था, उससे पहले 2019 में हुआ था। हम 19 वाला में पास है, उसके बाद 23 में भी पास है। तो एक बार पास होने के बाद आपका जो वैलिडिटी है बिहार में लाइफ टाइम रह जाएगा। जब तक BPSC एग्ज़ाम के द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट होगा तब तक आप इसमें भर पाएंगे। तो संख्या पात्रता परीक्षा प्रश्न वस्तु वैकल्पिक होने के लिए प्रत्येक प्रश्नों के 1 अंक का होगा, 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये माध्यमिक के लिए है और 11, 12 के लिए भी है। अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो 9, 10 के लिए है, पेपर 2 देना चाहते हैं तो एक ही साथ दे सकते हैं लेकिन अलग अलग तिथि में होगा। तो अगर पेपर 2 देना चाहते हैं तो 11, 12 के लिए है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 में जो है विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। इसके बाद आता है आपका शारीरिक शिक्षक शास्त्र अनुदेशक का। शास्त्र के लिए शारीरिक शिक्षा का आया है 2 में। चलिए इसके बारे में, अगर आपके पास BPED है और नहीं है तब भी आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। लिखा है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा स्नातक अवधि करना है। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, 50% मार्क्स है, उसके साथ आप BPED है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षक के 45% अंक को सही शारीरिक शिक्षा के स्नातक अवधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य तथा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता में अथवा एथलेटिक में सहयोग किए है। तो अगर आपके पास 45% है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, उसके साथ BPED है, उसके साथ अगर आप यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जो खेल होता है उसमें राज्य स्तर या केंद्रीय स्तर में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। 45% अंकों के सहित स्नातक अवधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्यों अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक सहयोगिता, अगर 45% है आपके नंबर स्नातक में, उसके साथ आपके ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और खेल प्रतियोगिता अर्थात एथलेटिक सहयोगी सब खेल में अगर आप नेशनल किए हैं, राष्ट्रीय खेल में नेशनल किए तो आप इसमें आ सकते हैं। इसके साथ सेवांतर अतिथि अर्थात प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक, अध्यापक, कोच 45% अंक के सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त NCET के द्वारा अगर आप मान्यता प्राप्त 2009 के अनुसार 3 वर्ष से कम है तब भी आप इसमें
भाग ले सकते हैं। 45% अंकों के से शारीरिक शिक्षा में स्नातक, 45% में अगर आप बीपीएड पास है तो तब भी आप आ सकते हैं। ऐसा ही करते हुए अगर शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष का अवधि का स्नातक बीपीएड पाठ्यक्रम में आप पास किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही स्नातक जिसमें खेलकूद, खेल, एथलेटिक्स और राज्यों एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व किया है तब भी आप कर सकते हैं। इसके साथ एक बार आपको अच्छा करके पढ़ लेना है। स्नातक अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्नातक से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष का अवधि का स्नातक बीपीएड अथवा इसके समतुल्य। 2015 से पहले तो बीपीएड 1 साल का होता था, हम भी 1 साल का बीपीएड में पार्टिसिपेट किए थे। तो अगर आपके पास 1 साल का बीपीएड है तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके साथ बहुत सारा कुछ दिया गया है, एक बार आपको देख लेना है। तो इसके बाद हम लोग अगर जाएंगे तो भाषा में आपका पेपर है। पेपर शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तरह ही परीक्षा ली जाएगी, जिसमें के लिए आता का निर्धारित परिस्थिति 1 कोडिक 2 को 2 में किया गया है। जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में संगीत, नृत्य एवं ललित कला के अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। और शारीरिक शिक्षा के तरह अगर परीक्षा देते हैं तो एक ही सब्जेक्ट में आपका परीक्षा लिया जाएगा, जिसका कोडिंग 2 में किया गया है। इसके साथ ये पेपर 2 के आया है। पेपर 2 तो फिजिकल एजुकेशन नहीं है, शारीरिक शिक्षा पेपर 2 में नहीं है, पेपर 1 में ही है, 9-10 के लिए रखा गया है। इसके साथ बायोलॉजी, कॉमर्स, बहुत सारा कुछ दिया गया है। तो पेपर 1 के लिए जो आप पेपर 1 के माध्यमिक के तरह आने वाला विषय के लिए विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तर की पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक तथा आने वाला विषय के लिए राज्यों में विश्वविद्यालय में लागू स्नातक का पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा निर्धारित। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में 100 नंबर रहेगा। आज शिक्षा, कला एवं अन्य विषय में दक्षता के लिए लगेगा 50 नंबर। टोटल 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा 100 नंबर और शैक्षणिक, कला एवं अन्य विषय के लिए रहेगा 50 नंबर। तो 150 नंबर का आपका परीक्षा होगा। परीक्षा में 2023 में जैसा ही परीक्षा लिया गया है वैसा ही आपको करना है। आवेदक भारत के नागरिक होना है, भारत का किसी भी राज्य का है तो आप इसमें भर सकते हैं। जैसा हम वेस्ट बंगाल का है, बिहार में अभी नौकरी कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद पात्रता 2025 के जाति, अनुजाति, ये सब यहाँ का है। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा अति वर्ग, कोटि का सब 5% आपको छूट मिलेगा। इसके साथ यह दिया गया है आपका उम्र कितना होना है। अब अगर आप दूसरा राज्य का है तो अनारक्षित जनरल कोटा का है, पुरुष के लिए आपको 37 साल रखा गया है। अगर महिला है, जनरल महिला है तो आपके लिए 40 वर्ष रखा गया है। पिछला पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए 40 साल, अति पिछड़ा 40 साल महिला एवं पुरुष, अनुजाति के लिए 42 साल, एसटी के लिए 42 साल और अनुजाति पुरुष और महिला के लिए भी, जनजाति एसटी के लिए भी आपका 42 साल रखा गया है। तो आपका ये जो तारीख रखा गया है, जो आपका उम्र होगा, उम्र का गिनती किया जाएगा 1/8/2025 के हिसाब से। 1/8/2025 के हिसाब से आपका उम्र का गिनती किया जाएगा। जैसे ही आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको एक करके सब पता चल जाएगा। तो सामान्य वर्ग के लिए अगर आप परीक्षा
पास करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लेना है, मतलब 75% आपको मार्क्स लेना ही है 150 में। पिछड़ा वर्ग के लिए 45% लेना है, अति पिछड़ा के लिए 42.5 लेना है, अनुजाति SC ST के लिए 40%, दिव्यांगजन मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए, फिजिकल चैलेंजर पर्सन के लिए लगेगा 40 मार्क, और महिला के लिए लगेगा 40 मार्क। ये महिला अगर अन्य राज्यों का है भी, दूसरा राज्यों का भी, उसका भी 40 मार्क्स होने से आप पास कर जाएंगे। इसके साथ आवेदन करने का टाइम, आपको कितना पैसा देना है। अगर आप पेपर 1 के लिए रखे गए हैं शारीरिक शिक्षा शास्त्र अनुदेश शारीरिक शिक्षक के लिए, आप लोगों को लगेगा 960 रुपया पेपर 1 के लिए। अगर आप पेपर 1 के साथ 2 भी देना चाहते हैं तो 1440 रुपया। आज जाति अनुजाति SC ST के लिए लगेगा 760 रुपया, और एक ही साथ एग्ज़ाम देने के लिए 1140 रुपया लगेगा। इसके साथ आपका जो नंबर होगा नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपका नंबर आएगा, क्योंकि एक पाली में तो परीक्षा नहीं होगा, 2-3 पाली में 2-3 दिन परीक्षा होगा। उसके हिसाब से यहाँ देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन से आपका मार्क्स 150 में 50% 75% आपको नंबर 75 लेकर आना है, तभी आप पास कर पाएंगे। ये पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा BPSC एग्ज़ाम में बैठने के लिए। इसके साथ आपका जो घंटी रहेगा 150 मिनट रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट आपके पास टाइम मिलेगा पूरा परीक्षा देने के लिए। STET 2025 में जो परीक्षा होगा 2 घंटा 25 मिनट का होगा। ये कंप्यूटर बेसिक CBT कंप्यूटर बेसिक टेस्ट के माध्यम से आपका परीक्षा बहुत अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं है। एक के बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कोई इसमें टेंशन नहीं है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको 11 तारीख से लेकर 19 सितंबर तक की आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपका पास 8 दिन का मौका है। 11 तारीख से, आज से लेकर 19 तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे। आपको जाना कहाँ है, https biharboardonline.com, और नहीं तो https://secondary-biharboardonline.com में अगर आप जाएंगे तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये है, पेपर 1 के लिए ये रखा गया है। चलिए, और भी इसमें अगर आप एप्लीकेशन करने के लिए जाते हैं तो आपका ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आवेदन पत्र समिति डेटाबेस में भरने के विस्तारित विवरण, आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको दोनों साइट से किसी एक साइट को आपको खोलना है। खोलने के बाद आपको पंजीकरण करना है, फॉर्म भरना है और भुगतान करना है। 3 नंबर में भुगतान करना है। आपको OTP वन टाइम पासवर्ड करना है। वो जैसे आप करेंगे वहाँ से आ जाएगा, यूज़र ID पासवर्ड वहाँ से SMS द्वारा आपका मोबाइल और ईमेल में आ जाएगा। और SMS अगर आप यूज़र ID पासवर्ड आपको मिल गया, उसके बाद आप लॉगिन करके आप पासवर्ड डालकर आप आगे का प्रोसेसिंग कर पाएंगे। आपका फ़ोटो सिग्नेचर सब आपका 200 KB के अंदर, 80 से लेकर 200 KB के अंदर आपको PDF आकार में कर लेना है, सेव कर लेना है। इसके साथ सिलेक्शन ऑनलाइन मोड तो एक के बाद एक आ जाएगा। आपका अपलोड करना है माध्यमिक क्लास 10 के लिए प्रमाण पत्र, जन्मतिथि और इंटर प्रमाण पत्र, अंक पत्र, रिजल्ट और सर्टिफिकेट, स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, रिजल्ट और सर्टिफिकेट। उसके साथ आपका जो शैक्षणिक अगर आप BEd किए हैं, BPEd किए हैं, उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको जमा करना है। जो लोग अभी तक BEd और BPEd कंप्लीट नहीं किए, सेमेस्टर 4 में है, तो आप भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए भी आपको मौका दिया गया है।
एक बार आप अप्लाई करने के बाद जैसे सेव कर लेंगे, उसके बाद सेव करने के बाद आपको अगर गलती होता है इसके लिए भी आपको 1 दिन का मौका दिया जाएगा आपका गलती सुधारने के लिए। इसमें आपको कैपिटल लेटर में सब भरना है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग, आपको फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए ये नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ एक ईमेल आईडी भी दिया गया है stethelpdesk2025@gmail.com में आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपका ज़रूरत है तो यहाँ से आप नोट करके रख सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारा कुछ दिया गया है, आपको कैसे ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद सुधार हेतु क्या कि यह दिया गया है, देखिए, कुटी सुधार हेतु बाधा नहीं होगी और अंतर अपना आवेदन पत्र समाधान पूर्वक भरना है। अगर आपका कोई गलती हो जाता है, गलती रह जाएगा। अभी तक तो कोई डेट नहीं दिया गया है, बाद में डेट भी दे सकता है, लेकिन अगर जब फॉर्म आप भरेंगे तो ऐसा करना है कि गलती ना हो। इसके साथ और ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। एक बार आपको 12 पेज का PDF है, अच्छा करके पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आपको एप्लीकेशन करना है। ये आया था बिहार स्टेट STET एग्ज़ाम। इसमें आपका इंडियन बैंक पटना, HDFC फर्जा रोड पटना, इसमें आप फॉर्म का पैसा भुगतान वहाँ डायरेक्ट चला जाएगा। यही था, 9 तारीख को ये पत्र रिलीज़ हुआ था और 11 तारीख से आपका STET एग्ज़ाम का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप लोग जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो डेटाबेस में जाइए और आपका फॉर्म भरिए। बाहर का जो बिहार में नहीं रहता है उन लोग के लिए भी मौका है। जैसा हम लोग है बिहार, बंगाल का है, UP का है, उड़ीसा का है, दूसरा राज्यों का भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस बार डोमिसाइल चालू हो गया है, इसलिए आप मौका मिलता है तो आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन आ गया है। इलेक्शन से पहले BPSC का एग्ज़ाम TRE4 होने वाला है, तब फिजिकल एजुकेशन का सीट भी आएगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उसके पास मेरा ये वीडियो पहुंच जाए, इसलिए आपको शेयर करना है। आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, आपका लाइक हमको मोटिवेशन देता है। और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, ऐसा ही मेरा साथ जुड़ा रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय